गणेश जी पार्वती जी जो है सारे है ना चारों निकल के आते थे मंदिर से बच्चे के रूम में ले जाती थी उनकी बहू बाथरूम में नीला धुला देती थी। अब तोलिया से बेहाथ खोल देती फिर कहती जाइए जाइए आप मंदिर में बैठ जाइएगा, जब मैं भोग बनाऊंगी ना तो मैं आवाज दे दूंगी फिर आ जाना। फिर भोग बना के लेके आती थी तो हम लोग उसकी सास जो हाथ से खिलाती थी, वो थाली ला के आगे रख देती थी, बोले जी पार्वती जी लीजिए आप खा लीजिए, तो थाली है ना रख देती थी। छोड़ना है, आधी भोग लगाना है, आधी छोड़ना है। तो क्या रे बोले बाबा तो आप है ना तो भोग लगा लीजिएगा, सारा मत खा लीजिएगा, थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ दीजिएगा। तो वो है ना पार्वती माता गणेश जी कार्तिक जी आते थे भोले बाबा चारों अपना भोग लगा लेते थे, थोड़ा सोच के छोड़ देते थे, भोग उठा के ले जाती थी अपना खा लेती थी। डेली वो ऐसे ही करती थी, अपना झाड़ू पोछा कर लगाते थे, घर का काम करके भोले बाबा को नीला धुला के ऐसे भोग बना के खिला देती थी, फिर मंदिर में भेज देती थी। तो जब उसकी सास आई ना तो कह रही है बहू तो मेरे पीछे में मेरे भोले बाबा का ध्यान रखी, तो हाँ कैसे रखी ध्यान बताइयो। क्या मैं तो भोले बाबा झाड़ू पोछा कर लेती थी मम्मी घर का सारा काम, भोले बाबा को बुलाते थे तो भोले बाबा पार्वती माता गणेश जी कार्तिक जी आते थे, उनको नीला धुला देती थी, फिर वो मंदिर में चले जाते थे, फिर उनको बुलाती थी कि वो खाना खा लेते थे चले जाते थे। तो उसकी सास को ना ये चीज सुन के आश्चर्य लगा, जो मैं इतने दिन से पूजा पाठ कर रही मैंने तो आज तक कभी देखे नहीं है, और वो आते भी है नहाते धोते भी है फिर खाते भी है चले जाते। झूठ तो नहीं बोल रही है, कहीं भोले बाबा की जगह पे तू तो नहीं भोग लगा लेती थी। कह रही नहीं मम्मी मैं सच बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। कह रही ठीक है तो आज है ना मैं तेरे लिए ना परीक्षा लूंगी, आज मैं देखूंगी तू कैसे भोले बाबा की पूजा करती है। तो उस दिन क्या की उसकी सास ने, क्योंकि उस दिन तो उसकी परीक्षा थी बहू की बेचारी, वो तो बोली थी तो उसकी सास ना पर्दे के पीछे छुप गई, और उसकी बहू है ना जैसे रोज काम करती थी बेचारी वैसे घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके कह रही भोले बाबा आइए, नहीं तो मेरी सास फिर मेरे पे चिल्लाएगी कि मेरे पीछे में मेरे भोले बाबा का ध्यान नहीं रखे, तो आइए मैं आपको नीला देती। तो कार्तिक जी गणेश जी पार्वती माता और भोले बाबा चारों आते थे उसको नीला धुला देते थे, कहते जाइए जाइए आप मंदिर में बैठिएगा, मैं भी भोग बना के ले गया। और फिर भोग बना के लाती थी, कहती थी भोले बाबा तो आप है ना आके चारों भोग लगा लीजिए, खा के और मेरे लिए भी प्रसाद रख दीजिएगा, सारा ही मत खा लीजिएगा आप अकेले। तो ऐसे है ना भोले बाबा पार्वती माता गणेश जी आते थे चारों खा के और थोड़ा सा प्रसाद छोड़ देते तो चले गए। तो भोली बहू जो थी जो कभी पूजा पाठ नहीं करी और जितनी उसकी धार्मिक सास थी जो सब दिन पूजा पाठ की, उस बहू की वजह से उसकी सास को भी दर्शन बोली। तो उसकी सास ने बोली बहू आज से है ना तू भोले बाबा की सच्ची भक्त है, मैं जो भी तेरे वजह से मेरे को भी दर्शन दिया, जैसे भोले बाबा ने उसकी बहू पे कृपा की जैसे उसको दर्शन दिया वैसे सब। हर हर महादेव।